कहते हैं कि बुढ़ापा लाठी का सहारा मांगता है। बुढ़ापा अक्सर बदमाशों का सॉफ्ट टारगेट भी बन जाता है। गुना जिले के मगरवास में जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक डकैती नहीं बल्कि खाकी की मुस्तैदी और समाज की सुरक्षा पर एक गहरा डेंट भी है। 12 अप्रैल 2026 वक्त रात के ठीक करीब 2 बजे सन्नाटा था और ऐसा कि यहां पर आपकी सांसें भी आपको सुनाई ना दे। गांव के बाहर एक अकेला मकान था जहां पर 65 साल के वेंकट दास बैरागी अपनी पत्नी के साथ में सो रहे थे, गहरी नींद में थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि छत के रास्ते यहां पर साक्षात खौफ के रूप में बदमाश उनके घर के अंदर दाखिल हो जाएंगे। 4 से 5 नकाबपोश बदमाश, हथियार कट्टा, इरादा ऐसा कि यहां पर हत्या तक कर दे। दंपत्ति को यहां पर उन्होंने डराया नहीं बल्कि हाथ पांव बांध दिए, मुंह बंद कर दिया और फिर यहां पर लूट का तांडव पूरे घर के अंदर शुरू कर दिया गया। 21 दिन तक यहां पर पुलिस की नींद भी इस पूरे घटनाक्रम ने उड़ा कर रखती थी। 1 लाख रुपए की नकदी और गहने लेकर बदमाश यहां पर ओझल हो गए थे, अंधेरे का फायदा उठाकर। पुलिस की जो कप्तान है हितिका बासल, उनके सामने भी एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि ना तो कोई सुराग था और ना ही कोई चश्मदीद था। लेकिन यहां पर क्राइम की दुनिया में एक कहावत है कि अपराधी कितना भी ज्यादा शातिर क्यों ना हो जाए, वह अपने पीछे एक सुराग जरूर छोड़ जाता है। पुलिस की टेक्निकल टीम और सर्विलांस का इस दौरान सहारा लिया गया। यहां पर बाकनिया गांव है, उसके टावर के नीचे उस रात जितने भी मोबाइल सक्रिय बताए जा रहे हैं कि जितने मोबाइल सक्रिय थे उन सबकी कुंडली खंगाली गई। करीब 10,000 मोबाइल नंबर इस दौरान प्राप्त हुए। कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं था, एक एक कर नंबर छटते गए और आखिरकार एक नंबर पर आकर पुलिस की सुई रुक जाती है। इसके बाद में पुलिस ने यहां पर ग्राम बिरियाई के रामधन कंजर को दबोच लिया। तो यहां पर कहानी जो थी लूट की, उसकी परतें खुलना शुरू हो जाती है। बदमाश पेशेवर डकैती की योजना बनाकर नहीं आए थे बल्कि वह तो एक शिकार करने के लिए जंगल जा रहे थे। लेकिन उन्होंने रास्ते में गांव के बाहर देखा कि दंपत्ति अकेले रहते हैं और बुजुर्ग भी है, तो उनकी नीयत बदल गई। उन्होंने शिकार करने की नीयत बदल दी और 2 दिनों तक यहां पर बदमाश आसपास उस घर के घूमते रहे, देखते रहे कौन कब आता है, कौन जाता है, उस समय कौन रहता है। और उसके बाद में जब उन्हें यकीन हो गया कि शिकार करना बेहद ही आसान है तो कट्टे के दम पर इस वारदात को अंजाम भी दे दिया गया। थाना क्षेत्र के अंतर्गत अप्रैल में एक डकैती हुई थी जिसमें एक बुजुर्ग दंपति को फायर आर्म दिखाकर उनके साथ लूट की गई थी। इसमें पुलिस ने पूरे मामले को काफी गंभीरता से लेते हुए आरोपियों को अरेस्ट किया है। उसमें जो फायर आर्म यूज की गई थी उसको भी पुलिस ने जब्त किया है। साथ में जो ज्वेलरी गई थी उसको भी पुलिस ने बरामद किया है। कुछ कैश भी इसमें पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। शेष जो बचा है वो पुलिस अन्य आरोपियों से बरामद करेगी एवं अन्य आरोपी जो बचे हैं 3 उनको शीघ्र गिरफ्तार। अब जरा इस वारदात के पीछे का एक क्राइम एंगल भी समझ लीजिए कि आखिरकार इन्होंने इस सॉफ्ट टारगेट को क्यों चुना। इनका पैटर्न क्या यही है कि इस सॉफ्ट टारगेट को यूज करते हैं। अपराधी सिर्फ यहां पर रात के अंधेरे का इंतजार नहीं करते, यह बाकायदा यहां पर रेकी करते हैं, शिकार किया जाता है। जी हां, शिकार यहां पर पशुओं का भी होता है, शिकार यहां पर अब मनुष्यों का भी किया जाने लगा है। यहां पर अपराधी बेखौफ हो गए। यह एक नया ट्रेंड बनता जा रहा है जहां पर गांव के बाहर बने हुए अकेले मकान में अपराधी यहां पर उसे सोने की खदान समझ लेते हैं और उसे निशाना बनाना काफी आसान भी हो जाता है। पकड़े गए आरोपियों के पास से यहां पर 315 बोर का देशी कट्टा भी जब्त कर लिया गया है। यह सिर्फ चोरी नहीं थी बल्कि जरूरत पड़ने पर खून बहाने के लिए भी यह लोग तैयार थे क्योंकि यह आदतन अपराधी है। 21 दिन बाद भी रामधन और मनोहर सलाखों के पीछे है। 21 दिनों के बाद में और 15,000 रुपए इनसे बरामद कर लिए गए। बाकी की राशि कहां है इसकी तलाश की जा रही है। लेकिन सवाल वही है कि क्या हमारी बीट पुलिसिंग इतनी ज्यादा कमजोर हो गई है कि 2 दिन तक बदमाश एक घर के बाहर रेकी करते रहे और किसी को किसी भी प्रकार की कोई खबर नहीं लगी? क्या यह सब कुछ सच हो सकता है? अब आप भी सावधान रहिए क्योंकि अगर आप अकेले रहते हैं, अकेली कोठी में अगर आपका घर है तो अपराधी की डायरी के अगले पन्ने पर आपका भी नाम हो सकता है और आपको भी शिकार बनाया जा सकता है।